चातुर्मास 2023 के मुख्य कलश प्राप्तकर्ता श्रीमान सुरेश जैन, TMU कुलाधिपति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान, सानवी, चीना जैन, तुषार, कृष, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष रामनगर अहि क्षेत्र श्री विनोद बिहारी धर्मपत्नी मिथिलेश मोडिया, रामपुर, उत्तर प्रदेश। सौरभ जैन, मुदिता जैन, विराज जैन, सचिन जैन, तुलिका जैन, काशवी जैन, दिविशा जैन। पिता दीपक जैन, माता कुमकुम जैन, पुत्र समर्थ जैन, अनमोल जैन, मुरादाबाद। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। जो भगवान की वाणी के अनुसार जीवन की चर्या करता है और बोलता है वो सम्यक दृष्टि, और जो नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि। जो मानता है वो नियम से स्वर्ग और मोक्ष जाता है। आपकी आप जानो। जब आप पूजा पढ़ते हैं तो हम बार बार पढ़ते हैं कि भगवान मोहि राखो हो सरना। सरना का मतलब ये इस जगह बैठना कोई बड़ी बात नहीं। लोग कहते हैं मंदिर चले जाओ तो धर्मात्मा हो जाओगे। मैं कहती हूँ पहले मंदिर मन बन जाए तो जहां होगे वहीं धर्मात्मा हो जाओगे। क्योंकि मंदिर जाना 24 घंटे नहीं बैठ सकते हो, और मंदिर चले भी जाओगे मन नहीं बदला तो क्या करोगे। और मन आपके कहने से नहीं बदलेगा, मन हमारी लगन से बदलेगा। क्योंकि हर कली में फूल का अरमान छिपा बैठा है। हर कली में फूल का अरमान छिपा बैठा है। हर मानव में भगवान छिपा बैठा है। हर कली में फूल का अरमान छिपा बैठा है। हर इंसान में भगवान छिपा बैठा है। 5 पापों से सजाया है हमने जिस बगिया को, 5 पापों से सजाया है हमने जिस बगिया को, उसमें तो हर इंसान शैतान बना बैठा है। हर इंसान शैतान बना बैठा है। वास्तव में यही जीवन है। जीवन कोई दूसरा नहीं आता है। हम लोग बचने की कोशिश करते हैं धर्म से, तो बोले तीर्थंकर तो ऐसे थे, तीर्थंकर के यहाँ ये हुआ था वहाँ। अरे क्या फर्क पड़ता है, कोई किसी घर में जन्मो, जन्म तो कहीं होगा ना। हम जन्म को महत्व नहीं मानते। ठीक है, वो पुण्य करके आए थे तो तीर्थंकर का जन्म कल्याणक मनाया गया, गर्भ कल्याणक मनाया गया, तप कल्याणक मनाया गया, ज्ञान और निर्वाण मनाया गया। लेकिन हमारा तो हर दिन कल्याणक हो जाए। हमें बाहरी विभूतियां तो छोड़ना ही है। इनके लिए भी क्या मरना, इनके लिए ही परेशान है। जो मिलता है उसे भोगते नहीं, और जो नहीं मिला उसकी चिंता में अपने आप को गुण लगा लेते हैं। आप कहोगे माता जी ऐसे कैसे। अरे चाहिए ना, गृहस्थ में जीने के लिए कुछ चाहिए। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव तो ये कहता है कि मैं किसी भी हाल में रहूं, मैं तेरे चरणों में रहूंगा। कैसा भी बाहरी परिस्थितियां, तो जो हम करके आए हैं वो मिलेगा। बाहरी परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते हैं। आप ध्यान रखना, कभी कभी घास के झोंपड़ों में, बिना छत के मकान में, कभी कभी ऐसी जगह रुकते हैं जहाँ ना खिड़की होते हैं, ना दरवाजे होते हैं, और ना पाटा होता है, ना कुछ होता। कभी कभी गाड़ियाँ पीछे रह गई, कुछ हो गया, श्रावक नहीं आ पाए। एक बार तो ऐसी जगह राजस्थान में उन लोगों ने कहा, भी गर्मी के दिन थे, तो बोले माता जी हम खुलवा देते हैं ऑफिस में। ने कहा नहीं,
अंदर कौन सोएगा, मत खुलवाना। और हम पहुंचे, जरा ही सा बरामदा था, समझिए तखत बराबर होगा, स्टेज बराबर, और इतनी तेज बारिश आई कि 2.5-3 घंटे सिर्फ खड़े होकर अपने आप को बचाया। आप समझ गए, लेकिन उसमें भी आनंद में रहो। हाय ऐसा हो गया, हाय कर लेते रहो, उसमें मजे में रहो। उस टाइम भी भजन पढ़ो, उस टाइम भी भक्ति करो, क्योंकि ये मौके कभी कभी आते हैं जब जब सर्दी लगती है। लोग कहते हैं माता जी वो सर्दी है, तो मैंने कही शिमला और मंसूरी की याद किया करो। क्यों? और गर्मी हो तो तिब्बत की याद किया करो। ये बाहरी परिस्थितियां में सुखी दुखी कर ही नहीं सकती हैं। अपना आपके पास स्वयं है, आप सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो। क्योंकि प्रसम, संवेग, कंपा, आस्ते, करुणा, आस्था, ये सब हैं। आप ध्यान रखना, हमको जरा सी तकलीफ होती है, हम कहते भगवान में कोई सत्य नहीं रहा। हम 1 महीना से मंदिर जा रहे हैं, फिर भी ये काम नहीं हुआ। मैं कहती हूँ काम हो या नहीं हो, हम इतने शुभ परिणाम करेंगे कि काम नहीं होगा तो भी हमारे परिणामों में इनके प्रति विकृति नहीं आएगी। क्योंकि न रागी हैं न द्वेषी हैं, सदानंद वीतरागी हैं। हमें तो ये भाव आना चाहिए कि परमात्मा वो दिन कब होगा जब हम विषयों में फंस कर, हे प्रभुवन मैंने जीवन को गंवाया है, हम फंसे हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं, अभी भी निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। जब हमें पंचेंद्री के विषय मिलते हैं तो कहते हैं खूब पुण्य फल रहा है। अरे पुण्य इसको नहीं कहा है कि पंचेंद्री के विषय भोग मिल जाएं। पुण्य इसको भी नहीं कहा है कि तुम्हें चक्रवर्ती की संपदा मिल जाए, राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, इसे ये पुण्य नहीं है। ये ठीक है तुमने बाह्य विभूति का पुण्य कमाया होगा, बाहरी सत्ता मिली होगी, ये सत्ता सब सत्य को भुलाने वाली है। क्योंकि ये रूस, चीन, जापान, सरस को ये भी आगे बढ़ जाए, जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। अब आप कहेंगे हम खाना छोड़ दें क्या, हम देखना बंद कर दें क्या? मैंने कि आंख फोड़ने वाले बहुत साधु हो गए, अपने जैन नहीं, लेकिन कई लोग कहते काशी करवट ले लो, गंगा जी में डूब जाओ, ये सबसे मौत नहीं होता है। लोग हमसे कहते माता जी गंगा जी में जाने से पाप धुल जाते हैं। हमने कही वो पक्षियों की तरह ऊपर पहुंच जाते हैं, फिर तुम नहा के निकलते हो तो तुम्हारे साथ आ जाते हैं। पाप कोई पक्षियों की तरह नहीं कि आप जाओ तो वो बैठ जाएं और आओ तो साथ आ जाए। पाप हमारे चित्त की वृत्ति का नाम है। मन स्थिति को बदलो, परिस्थितियां नहीं बदल सकते हैं। आप छोटे मकान में हो, बड़ा मकान तुरंत कैसे हो जाएगा? आप छोटी नौकरी में हो, बड़ी नौकरी तुरंत कैसे हो जाएगी? आपकी घर की बहू बेटियां तेज हैं, तुरंत अच्छी कैसे हो जाएंगी? नहीं होंगी। आप उनके लिए संकलेश करोगे तो ध्यान रखना असाता का बंद होगा, और असाता का बंद होगा दुख से, ताप से, आकंदन से, क्रोध से, कसाई से, जितने संकलेश परिणाम हैं उनसे आपको पापाश्रव होगा। और असाता के बंध में करोड़ों करोड़ नौकर खड़े हों, लेकिन जब पाप का उदय आता है तो कोई काम नहीं आता है। यदि बहुत तेज है तो सोच लो हमने कुछ किया होगा इसके साथ, इसलिए आज ऐसा बर्ताव कर रही है। यदि सास तेज है तो सोचो मैंने उसका अपमान किया होगा, उसका परिणाम कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। जन्मते की बेटी पराई होती है, जन्मते की बेटी पराई होती है, बड़ी होती है तो सगाई होती है, और एक दिन होता है कि डोली में बैठकर विदाई होती है। लेकिन एक बाप ऐसा भी हुआ
कुछ मेहनत सुंदरी ने पिता का अपमान नहीं किया था। आप किसी को कुछ दें और वो ये कह दे कि मेरा भाग्य था जो आपने दे दिया, सच बताना आपको कैसा लगेगा? यदि वो ये कह दे कि आप तो भगवान हो, आपने दे दिया, आपको खुशी होगी। क्योंकि हमें गलत फहमियों में जीने की आदत पड़ गई। क्योंकि लोग कभी कभी कहते हैं कि बड़ा पुण्य है वो दे रहा है, तो हमने कहा देने वाला और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मेरा करें याते नीचे ने। कभी ये मत सोचना हम दे रहे हैं, ये सोचना कि वो ऊपर वाला इतना भेज रहा है तुम्हारे पास, उसे सही जगह लगा देना, वरना आप किसी से कर्जा ले लो और चुकाओ नहीं तो अगले बार वो दहरी पर फटकने नहीं देता। हमारी हालत भी ऐसी होगी। एक सेठ ब्याज पे पैसा देता था। एक दिन एक चोर आया और कहने लगा सेठ जी ब्याज पे पैसे दे दो। सेठ जी ने कहा क्या रखेगा? उसने कहा कि आप जो कहोगे। तो उसने थोड़ी सी अपनी कोई चैन थी सेठ के पास रख गया और पैसा ले गया। अब सेठ तो इतना समझा नहीं। उसके बाद सेठ जी से एक दिन आया और कहने लगा सेठ जी हमें सोने के बर्तन चाहिए। सेठ जी के हमेशा ब्याज सहित पैसा वापस कर जाता था, उसकी रोज कैसी आदत पड़ गई। अब सेठ जी को भी लगता कि हर जगह से 2 रुपया सैकड़ा लेता हूँ, ये 5 रुपया सैकड़ा दे रहा है, तो जो मांगे दे दो। अब वो एक बार ले गया और सेठ जी के पास बर्तन के साथ छोटे छोटे बर्तन और ले आया सोने का। तो सेठ जी से बोला लिख के तो दो कि मैं बर्तन को बच्चों सहित वापस कर जा रहा हूँ। बर्तन आपके ले गया था और अब बच्चे हो गए इनके, इससे पुण्य से हो गए तो मैंने और बढ़वा दिए। अब एक दिन आया और कहने लगा सेठ जी हमें बहुत बड़े बड़े बर्तन चाहिए, मैं 8 दिन में लौटा दूंगा। अब वो तो 8 महीने तक नहीं लौटा, बर्तन तो ले गया। सेठ जी ने एक बार बोला, उसे पकड़वाया कहीं से और कहने लगा तू बर्तन वापस करने नहीं आया? तो कहने लगा सेठ जी जब तुम्हारे यहाँ उनके बच्चे शायद वापस कर गया था तब तुमने कुछ नहीं कहा, अब वो मर गए बर्तन तो मैं क्या करूं? समझ गए? कहने लगे जब बच्चे पैदा हो सकते हैं तो मर भी तो सकते हैं, अब वो मर गए मैं क्या करूं? आप भी ध्यान रखना, हम चालाकियों से तिजोरियां तो भर सकते हैं लेकिन मौत के समय काम नहीं आती है। यहाँ की करेंसी विदेश में काम नहीं आती है तो यहाँ के नोट प्रभाव में क्या काम आएंगे? क्योंकि लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले कफन में जेब नहीं होती। हमसे किसी ने एक बार कहा कि आप इस बात पर नहीं आते, आप इस मार्ग पर नहीं आते तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप उधर होती तो आपको बहुत अच्छा होता। कोई मिनिस्ट्री में होती। मैंने कहा कि वहां पहले कुत्ता खाता तब मैं खाती, समझ गए? वहां एक गोली सिर पे लगी होती, वहां ना जाने सत्ता के चक्कर में कितनों को सता देती, लेकिन यहाँ मन मर्जी हूँ, जब तक मर्जी करती कहीं रुकती हूँ और वहां से चली जाती हूँ। यहाँ वो सत्ता मिलती है जो शाश्वत सत्ता मिलती है। वो कहने लगे आपको दुख नहीं है? मैंने कही दुख नहीं, सच पूछो चाहे लाख बाधाएं आए लेकिन इस मार्ग जैसा कोई मार्ग नहीं है। वहां ज्यादा शुगर हो जाए, ज्यादा रोटी खा लो तो पत्नी कहती 2 ही खाते थे आज 3 क्यों खा रहे, तबीयत खराब हो जाए। ऐसा नहीं कि आपकी पत्नी देना नहीं चाहती है, लेकिन कहती है ना कभी कभी अब ये नहीं मिलेगा, अब आप ये नहीं खाओगी, आपके स्वास्थ्य के लिए कहती है। हमें लोग मना कर खिलाते हैं, लेकिन लक्ष्य अंदर में ये होना चाहिए, खाने का, रहने का, सोने का, भोगने का, नमस्कार करने का नहीं होना चाहिए। हमारा दिल 24 घंटे नमोकारमय होना चाहिए, उपकारमय होना चाहिए। आप सब भी
कभी चिंता मत करना, नरकों में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा। हम ऐसे कर्म करेंगे, चाहे ग्रस्त हो चाहे संत हो, क्योंकि आप भी 4 भागों में से एक हैं। ध्यान रखना, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। श्राविका का मार्ग, श्रावक का मार्ग भी वो आगामी प्रत्याशी है। मैं भी उस पद का प्रत्याशी हूं जो पद तुमने अपनाया है। मैं उसी पद पर चलने वाला हूं। ग्रस्त में रहकर अभ्यास को आगे बढ़ा रहा हूं, और एक दिन होगा कि प्रभु जो आपका भूत था वो मेरा वर्तमान है, और जो आपका आज वर्तमान है वो मेरा भविष्य होगा। क्योंकि हम कभी ऐसे ही नहीं जीना, हमें संसार में नहीं जीना, क्योंकि संसार में लाख अवरोध आते हैं अभिमान के, लाख चट्टाने आती हैं जिनसे टकरा कर हम समाप्त हो जाते हैं। मैना ने अपने पिताजी से जब वर मांगने की बात आई थी कि सुर सुंदरी ने मांगा, बड़ी बहन ने, तू भी अपने वर का चयन कर ले, तो उसने कहा था पिताजी आप कर दीजिए, ये फर्ज आपका है, आगे कर्तव्य मेरा है। लेकिन आपको पता है पिताजी कहने लगे अरे सब कुछ मैं देता हूं। उसने कहा पिताजी मेरा भाग्य है, मेरे भाग्य से मिलता है। पिता ने कहा भाग्य मैं बनाता हूं। उसने कहा पिताजी मेरा भाग्य नहीं होता, मैं किसी झोपड़ी में पैदा होती तो आप क्या मुझे इतने लाड़ प्यार से रखते। मेरी किस्मत थी, मैंने कोई पुण्य किया था, आप तो निमित्त हो। और ध्यान रखना, आदमी, अहंकारी आदमी इतना नहीं सुन पाता है कि ये निमित्त है। आपको घर में दुख क्यों है? आप कहते हो मेरा बेटा, मैंने इसके लिए इतना किया और इसने नहीं किया। ध्यान रखना, सिर्फ व्यवहार बात तो चीज भी अच्छी बनी रहे तो गनीमत है।